हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस ग्रुप परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे संविधान के भाग। संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 22 भाग हैं। संविधान के भाग पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि भाग वन में क्या दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग वन में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग वन में दिया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में भाग वन में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं भाग टू। भाग टू में क्या है? भाग दो में नागरिकता का प्रावधान दिया गया। किसका प्रावधान दिया गया है? नागरिकता का। भाग वन में किसका प्रावधान है? नागरिकता का। हर किसी को नागरिकता दी जाती है। बाहर से कोई अगर आ रहा है तो उसको अगर नागरिकता, जैसे बांग्लादेश से कोई इंडिया में आया है तो उसको अगर भारत से नागरिकता दी जाती है, तो भाग टू के तहत उसको नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पर देखते हैं भाग तीन। भाग तीन में क्या है? मूल अधिकार। भाग तीन में मूल अधिकार के बारे में बताया गया। हमने बताया था मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। भाग तीन में क्या दिया गया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार वर्तमान कितने हैं? 6 मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। किस भाग में दिए गए? भाग तीन में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं भाग चार। भाग चार में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग चार में क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें दिए गए हैं? भाग चार में दिए गए हैं। फिर देखते हैं भाग चार। अगर पूछ लिया जाए भाग चार का में क्या है, देखो तो यहां पे लिख लो भाग चार का। अगर पूछ लिया जाए भाग चार का में क्या है, तो इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भाग चार में दिए गए हैं। ये कहां से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। अगर पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, मूल कर्तव्य भाग चार का में दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग चार में दिए गए हैं और मूल कर्तव्य भाग चार का में दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, मूल कर्तव्य जो है वो भाग चार का में है और नीति निर्देशक तत्व भाग चार में है। फिर देखते हैं भाग पांच। भाग पांच में क्या है? संघ। संघ के बारे में भाग पांच में दिया गया है और भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है। राज्य। फिर देखते हैं भाग सात। भाग सात में क्या है? पहली अनुसूची के भाग खा के तहत राज्य निर्देशित संघ और किए गए। पहली अनुसूची के भाग, पहली अनुसूची के भाग, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य निर्देशित। भाग खा के राज्य निर्देशित के बारे में दिया गया है। बताते चलेंगे इंपॉर्टेंट क्या। जैसे पूछ दिया था भाग चार इंपॉर्टेंट, ज्यादातर एग्जाम पूछा गया। राज्य के नीति निर्देशक भाग चार का, भाग चार में है और भाग चार का में है मूल कर्तव्य।
मूल अधिकार पूछ लिया जाता है ज्यादातर, भाग 3 में है नागरिकता, भाग 2 में ज्यादातर पूछा जाता है। फिर देखते हैं भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में दिए गए हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में दिए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो भाग 8 में दिए गए। फिर देखते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है, पंचायतें दिया गया। भाग 9 पंचायतें मतलब ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है, पंचायतें, भाग 9। और इसी में अगर पूछ लिया जाए भाग 9 का, तो देखो भाग 9 का इसमें क्या दिया है, नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है। नगर पालिका, नगर पालिकाओं के बारे में भाग 9 का में दिया गया, ध्यान रखना। भाग 9 में पंचायतें मतलब ग्राम पंचायतें, भाग 9 में का 9 का में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं भाग 10। भाग 10 में किसके बारे में बताया गया, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 10 में। फिर देखते हैं भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में भाग 11 में दिया गया है। फिर देखते हैं भाग 12 के बारे में। इसमें क्या है, वित्त, संपत्ति और संविधान और बात के बारे में दिया गया है। वित्त, संपत्ति संविधान और बात के बारे में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं भाग 13। भाग 13 में क्या दिया गया है, के बाद भाग 13। भाग 13 में क्या दिया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम। देखो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में। व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में भाग 13 में दिया गया है। तो कोई इसमें ज्यादातर याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूछ जाता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 में दिया गया है। कई बार पूछा गया। नागरिकता अगर पूछ लिया जाए भाग 2 में, कई बार नागरिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार नागरिकता के क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकता किस भाग में दी गई है, तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व और भाग 4 का में मूल कर्तव्य। भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य। कहां से लिए गए, रूस से। मूल कर्तव्य ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको याद करना बहुत जरूरी है। भाग 4 में निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मूल कर्तव्य। इसके बाद देख तो ज्यादातर फिर पूछ जाता है, ये कई बार पूछा गया पंचायतें भाग 9 में, और भाग 9 का में नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाता भाग 10।
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम के बारे में भाग 13 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है, एक बार पढ़ लेना है, इसको रिवीजन करना है, एक दो बार याद हो जाएगी। जो हमने बताया इनको ज्यादातर इन पे ध्यान देना है। संघ राज्य, उसका क्षेत्र, मूल अधिकार, राज्य के निषेध तत्व और मूल कर्तव्य कई बार पूछा गया है किस भाग में दिए गए हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। इसको एक दो बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा आपको। इसको एक दो बार जब रिवीजन करोगे ये सब याद हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं भाग 14। भाग 14 क्या, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो देखो, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अगर पूछ लिया जाए भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में दिया गया है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में है, भाग 14। फिर देखते हैं भाग 15। भाग 15 में किसके बारे में बताया गया, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन किस भाग में दिया गया, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया। फिर देखते हैं भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान भाग 16 में दिया गया है। फिर देखते हैं भाग 17 में क्या दिया गया, राजभाषा। भाग 17 में है राजभाषा। अगर पूछ लिया जाए कि राजभाषा के भाग में है, भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं भाग 18। भाग 18 में क्या दिया गया, आपात उपबंध। आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। आपात उपबंध के बारे में भाग 18 में बताया गया है। फिर देखते हैं भाग 19। भाग 19 में त्रिकरण के बारे में बताया गया है। त्रिकरण भाग 19। फिर देखते हैं भाग 20 संविधान संशोधन के भाग में दिया है। भाग 20 में अगर पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, इस भाग में बताया गया, भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किस भाग में दिया गया है, भाग 21 में दिया गया है। फिर देखते हैं भाग 22 के बारे में। इसमें क्या दिया गया है, भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकरण, पाठ और निरसन। देखो, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्रतिकरण, पाठ और निष्कर्ष।
निरसन के बारे में बताया गया है। प्रारंभ, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में अधिकृत पाठ, अधिकृत पाठ और निरसन किस भाग में दिया गया? भाग 22 में। तो देख लेते हैं एक बार दोबारा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में दी गई? भाग 14 में। निर्वाचन के बारे में भाग 15 अक्सर पूछा जाता है, निर्वाचन किस भाग में दिया गया है? भाग 15 में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान भाग 16 में दिया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। राजभाषा अक्सर पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है भाग से। राजभाषा भाग 17 में दिया गया। आपात उपबंध भाग 18 में। प्रक्रिया भाग 19 में। संविधान संशोधन भाग 20 में। इससे ही पूछ लिया जाता है संविधान संशोधन किस भाग में? भाग 20 में। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध भाग 21 में। संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन भाग 22 में दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। संविधान संशोधन इसको याद कर लेना। आपात उपबंध इसको भी याद। राजभाषा 17 इसको भी। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान इसको भी याद कर लो। ये पूछ लिया था। निर्वाचन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये कुछ है इनको इम्पोर्टेंट, इनसे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके देखते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो दोस्तों, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में आए हैं। वही क्वेश्चन है। देखो, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग? भाग 2 हमने बताया था, नागरिकता से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? हमने बताया था भाग 3। भाग 3 में क्या दिया गया है? मूल अधिकार। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? हमने बताया था भाग 9 में। भाग 9 में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? संघीय कार्यपालिका, हमने बताया था संघीय, तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। किस भाग में? भाग 5 में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? भाग 20 में दिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? भाग 20। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान दिया गया? किस भाग में दिया गया है? भाग 21 में। किसमें दिया गया है? भाग 21 में दिया गया है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? हमने बताया था भाग 4 का में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 का में मूल कर्तव्य के बारे में बताया। भाग 4 का में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, उससे इस पॉलिटी की चल रही सीरीज में वो भी लाभ उठा सकें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसके बाद अनुच्छेद के बारे में अगला वीडियो बताएंगे। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद कहाँ से किसके बारे में, कौन सा अनुच्छेद में क्या दिया गया है, अब इसके अगले वीडियो में अनुच्छेद के बारे में पढ़ाएंगे। तक मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें।